विकल्प हमारे पास रहता है समर प्रूनिंग। तो समर प्रूनिंग का मेन रोल रहता है, जैसे कि हमारा ये हाई डेंसिटी जो कॉन्सेप्ट है इस पे जी। तो ये आजकल का समय है हमारा जो चला हुआ है समर प्रूनिंग का। किसान साथियों नमस्कार, किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत रहेगा। और कैसे हैं आप सभी, जरूर बताइएगा अपने बारे में। और जैसा कि आप इस वक्त देख पा रहे हैं, हम आपको जो है वो सेब की वैरायटी दिखा रहे हैं इस वक्त। और आज हमारा जो ये वीडियो होने वाला है पूरी तरह से सेब के ऊपर ही होने वाला है, ख़ास तौर पर उन बागवानों के लिए जो नए सिरे से सेब की खेती कर रहे हैं या फिर जो पहली दफ़ा खेती कर रहे हैं या नए हैं सेब उत्पादन में। तो क्योंकि बहुत से साथियों को जो है वो आजकल सीज़न जैसे समर कटिंग और प्रूनिंग का चल रहा है और बैंडिंग का चल रहा है, तो किस तरह से करनी है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ख़ास बातें क्या आपको ध्यान में रखकर जो है वो चलना है, जिससे आपका जो है पौधा वो बेहतर से बेहतर ग्रोथ ले सके और आपको जो है आगे प्रोडक्शन सेब की वो बेहतर आ सके। तो उसको जानने के लिए आज हमारे साथ जो साथी जुड़े हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, प्रदीप हब्बी जी, जो कि पजौता नर्सरी फार्म चलाते हैं और उनके ये खुद का बगीचा है जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। और आप इनका पूरा बगीचा भी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या नज़ारा है। और आज इन्हीं से हम जानेंगे इस बगीचे के माध्यम से कि किस तरह से जो है वो हमारा बागवान भाई सेब की कटिंग, प्रूनिंग और बैंडिंग के काम को कर सकता है, क्या गलतियां नहीं करनी है और किस तरह से जो है वो आपको काम को बेहतर तरीके से करना है। तो प्रदीप भाई, स्वागत है किसान न्यूज़ पर। नमस्कार, किसान न्यूज़ का आज हमारे बगीचे में स्वागत है जी। आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रदीप भाई, हम तो आते रहते हैं, खैर हमें तो अच्छा ही लगता है जब आपके पास आते हैं, कुछ हमें भी सीखने को मिलता है। क्योंकि हम खुद खेती किसानी वाले जो हैं, हम टमाटर की खेती करते हैं सोलन क्षेत्र के। अगर लोगों की बात करें तो सेब के बारे में हमारा भी ज्ञान जीरो है, तो धीरे धीरे लोगों को बताने के लिए हम भी पहुंचते हैं आपके पास और काफ़ी कुछ जानकारी हम खुद भी लेते हैं और लोगों तक भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो प्रदीप भाई, जैसा कि आजकल सीज़न चल रहा है, समर सीज़न चल रहा है कटिंग प्रूनिंग का, समर प्रूनिंग का जी। तो देखिए, आज कल जो हमारा सीज़न है, ये हमारा आज 15 जून डेट हो गई है जी। आजकल का जो सीज़न हमारा चलता है वो समर प्रूनिंग पे ज़्यादा फोकस रहता है जी। समर प्रूनिंग का मतलब है कि जो पेड़ में आपकी एक्स्ट्रा ग्रोथ आ जाती है, एक्स्ट्रा टहनियाँ आ जाती है, उसकी काट छांट करना ही समर प्रूनिंग कहलाता है। तो समर प्रूनिंग का जो रोल रहता है, समर प्रूनिंग के रोल ये रहते हैं कि एक तो हमारी जैसे कि टहनियाँ जो बढ़नी है, टहनियों के ऊपर जो एक्स्ट्रा हमारी ग्रोथ आती है, जिसको हम वाटर शूट भी कहते हैं, तो उस वाटर शूट को आजकल निकालने का जो समय है वो सही समय। तो एक वो चीज़ है, और एक दूसरा ये है कि जो हमारी फ्रूट डेवलपमेंट होती है उस पर कलर और साइज़, उस पर धूप पड़े, इसका भी मेन रोल रहता है समर प्रूनिंग पर। अगर इस पे छाया ज़्यादा रहेगी तो इस पे धूप नहीं आएगी फ्रूट पे, तो इसीलिए फ्रूट पे अगर धूप लानी है तो इसकी छाया को कम करना पड़ेगा। तो वो एक विकल्प हमारे पास रहता है समर प्रूनिंग। तो समर प्रूनिंग का मेन रोल रहता है, जैसे कि हमारा ये हाई डेंसिटी जो कॉन्सेप्ट है इस पे जी। तो ये आजकल का समय है हमारा जो चला हुआ है समर प्रूनिंग का। तो इसमें हम एक्स्ट्रा टहनियाँ जो है इस ब्लॉक पे तो मैक्सिमम मैंने निकाल दी है, आगे अभी आपको लेके जाएंगे दूसरे ब्लॉक पे जी। तो वहाँ भी आप देखेंगे कि किस तरह से करनी है, वो सारा उसमें दिखाएंगे आपको। प्रदीप भाई, वैसे कमियां, आप फील्ड में रहते हैं और जैसा कि आपका मोटिव भी था शुरुआत में, अगर बात करें कि आपने जो है 100 गांव अडॉप्ट किए थे, 100 गांव में यहाँ पर बात करें जहाँ पर खेती बाड़ी के काम, अगर बात करें हम एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती थी, उनको आपने प्रमोट किया। पजौता क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ जो है वो सेब बड़ा कम देखने को मिलता है या फिर अभी भी कम देखने को मिलता है, लेकिन आपने एक नई शुरुआत की, नई पहल की और लोगों को मोटिवेट किया सेब के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे, वो कमियां कहाँ रहती है उन 90 गाँवों को जो डेवलप किया है, उन किसान भाइयों के लिए भी आप बताएं और बाकियों के लिए भी, किस तरह से जो है वो कटिंग, प्रूनिंग और ये सारी चीज़ें करनी है ताकि कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना रहे। देखिए, जहाँ तक मेरे पजौता की बात है, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने ही किया है, क्योंकि मेरे से पहले भी यहाँ पे काफ़ी लोगों ने काम किया है और अच्छे अच्छे ग्रोवर हमारे से पहले जो काम कर रहे हैं जी। हाँ, शर्त ये है कि वो ट्रेडिशनल खेती कर रहे थे, हमने इसको थोड़ा सा रूप दिया है, रूट स्टॉक पे या हाई डेंसिटी पे हमने लोगों से काम करवाना शुरू किया था। ये बात
बिल्कुल सही है। हालांकि सेब की खेती तो मेरे से पहले बहुत लोगों ने की है, हमारे दादा के समय से लेकर यहाँ पे चली है। हाँ, एक बात ये अलग है कि वो हाइट वाले इलाके में थी, लोअर बेल्टों में नहीं थी। लोअर बेल्ट में अगर कॉन्सेप्ट दिया है तो रूट स्टॉक ने दिया है, और रूट स्टॉक की खेती को हमने प्रमोट किया था, बढ़ावा दिया था, लोगों में एक क्रांति लाई थी। तो और भी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। तो ये है कि ये हमारा कॉन्सेप्ट जो हमने चलाया था, मुहिम एक चलाई थी, मुहिम के साथ हमने जोड़ा था। तो इस पे लोगों के सैंपल इस साल तकरीबन सब जगह आ गए हैं जी, और सैंपल बहुत बढ़िया हैं, बहुत ज़बरदस्त आए हैं, और लोग खुश भी हैं। और जहाँ तक हमारे डेमो की बात है, उनको हम ट्रीट करते रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समय पे उनको समर प्रूनिंग कब करनी है, कब उनको प्रूनिंग करनी है, कब उनको दवाई छिड़कनी है, कौन सी छिड़कनी है, क्या करना है, बेंडिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें हम उनको बीच बीच में करवाते रहते हैं। और किसान खुद भी इतने जागरूक हो गए हैं, काफ़ी जागरूक हैं, अब हो गए हैं। ये है कि मतलब बोलने का मतलब ये है कि अब चल पड़ा है काम जी, अब वो धक्के वाला काम नहीं रह गया है। फर्स्ट स्टेज ट्रेनिंग का उनका पूरा हो चुका है, हो गया है जी। तो अब मुझे उम्मीद है कि अब मेरे जितने भी लोग या किसान भाई इसमें जुड़े हैं, अब वो चल गए हैं। मुझे खुशी इस बात की है जी। चलिए प्रदीप भाई, आपकी दूसरी साइड पे चलते हैं, जहाँ से थोड़ा कटिंग प्रूनिंग भी कैसे करनी, क्या चीजें हैं वो भी आपसे सीखते हैं। ये अगले ब्लॉक में चलते हैं। तो जी प्रदीप भाई, हम दूसरे आपके ब्लॉक में पहुंच चुके हैं, तो थोड़ा सा बताइए इस बारे में कैसे करना है, क्योंकि हमारे बहुत से साथी जरूर जानना चाहेंगे। ये हमारा ब्लॉक जो है वो MM 111 रूट स्टॉक का है। तो इस पे हमारी जो अभी बात चली थी वो समर प्रूनिंग की थी। जिस ब्लॉक में पहले थे वो M9 ब्लॉक था, उसमें मैंने कर दी है, उसमें आपको शायद समझ नहीं आएगा थोड़ा सा। तो मैं अपने बागवान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को पता है, पर फिर भी वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये रहता है कि जिन लोगों के पास नए लगे हैं वो लोग थोड़ा सा इस चीज़ को सीखते जाएं। हालांकि इस साल का क्लाइमेटली जो हालात है वो ठीक नहीं है, सूखाग्रस्त बहुत पड़ा हुआ है। तो इसके बावजूद भी पर जो हमें एक्स्ट्रा टहनियाँ निकालनी है पेड़ से, वो तो निकालनी ही है, क्योंकि उससे एक तो हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए बीमा बन जाएगा। और इस साल जितने भी आपको ये सेब अंदर दिख रहे हैं उस पर आपकी धूप पड़ जाएगी, और हमारी ये जो काट छांट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये आप देखिए MM 111 में किस तरह से आपने काट छांट करनी है, समर प्रूनिंग ये आपने काटना है इस तरह से। इसको काटने का मतलब है कि हम इसको 1-1.5 इंच से काट रहे हैं, और पूरी पत्तियां नहीं काटेंगे हम इसकी, यहाँ ताकि हमारे को बीमा बन जाए पीछे। ये हम 1-1.5 इंच से काट रहे हैं, इसको ऊपर से काट रहे हैं। एक तो इसकी टहनियाँ जो एक्स्ट्रा टहनी थी वो हमारी निकल गई, ये निकल गई हमारी ऊपर से, नहीं तो ये बढ़नी थी बहुत, अब ये रुक जाएगी। इसमें हो सकता है एक हल्की सी शाखाएं निकल जाए, और फिर साथ में एक बीमा भी बन जाएगा। तो बीमा हमारे फ्रूटिंग के काम आ जाएगा नेक्स्ट ईयर, और हमारी ग्रोथ भी बंद हो गई। पत्ते भी हमारे को चाहिए होते हैं, पत्ते भी हमारे इसमें तकरीबन है। अब जैसे मान लो ये वाली टहनी है, ये वाली टहनी भी हमारी कटेगी, ये एक्स्ट्रा टहनी है क्योंकि हमने इधर को पेड़ नहीं बनाना है। तो इसको भी हम वही कॉन्सेप्ट 1-1.5 इंच ऊपर से हम काट लेंगे, ताकि हमारा यहाँ पे बीमा बन जाए। जैसे कि एक बीमा तो हमारा ये बन गया है, और एक बीमा हमारा इसमें भी बन जाएगा, तो हमारे पास 3-4 बीमे हो जाएंगे, और टहनी के नज़दीक भी हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर की तैयारी भी हो जाएगी, और इस साल हमारे उसमें क्या कहते हैं धूप भी चली जाएगी जी। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है। अब ये टहनी हमारी बिल्कुल क्लियर है, इस तरह से आपने टहनी बनानी है, ताकि मतलब बोलने का मतलब है हमारा फर्स्ट लीडर ये है, सेकंड हमारी ये टहनी है, और इसी टहनी में हमने फ्रूट एरिया बनाना है, इसी टहनी में बनाना है पूरा फ्रूट एरिया। ये हमारे बीमे ही इसमें डेवलप करने हमने। इसमें देखिए आप, इसमें बहुत सारे बीमे, और इस साल भी इसमें सेब ठीक लगा जितना हमारे को चाहिए, जितनी कैपेसिटी इस टहनी की है। तो ये टहनी हमारी क्लियर हो गई। अब हम दूसरी टहनी पे आते हैं। ये टहनी हमने पकड़ रखी है, अब देखो ये वाली टहनी, इस पे भी हमने ये एक्स्ट्रा वो जा रही है, हमारी शाखाएं जा रही है, इसको हमने काट देना है। अब ये प्रदीप भाई, आप जैसे टेक्निकल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बीमे, शूट, ये सारी चीज़ें, हमारा जो नया किसान है वो थोड़ा सा इन चीज़ों को नहीं समझता है, तो आपने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी जरूर कर देना है, क्योंकि ये वर्ड्स जो है ना पुराने लोगों के लिए तो बड़े अच्छे से समझ में आते हैं, लेकिन कोई नया काम शुरू कर रहा है तो वो समझ नहीं पाएगा, तो थोड़ा सा आपने वो भी ध्यान में रखना। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में यूज़ करता हूँ जी। तो वैसे लोग जो इस फील्ड में है वो सब तकरीबन समझ ही लेते हैं जी, और फिर भी
आपने जो क्वेश्चन किया, बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है। तो मैं इसको सिंपल भाषा में ही समझाऊंगा कि जो हमारी ये टहनी कटी है, इसको काटने का हमारा मतलब ये है कि पेड़ में आपकी एक्स्ट्रा झाड़ ना बने। झाड़ मतलब कि जो झाड़ी हम इसको बोलेंगे, ये एक्स्ट्रा है, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा जा रही है। इतना सारी टहनियाँ इसमें निकल जाएगी तो इसमें अंदर धूप ही नहीं जा पाएगी। इतनी इसमें अंदर देखो कितनी प्रोडक्शन है इस पेड़ के अंदर जी। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर हम ये एक्स्ट्रा टहनियाँ निकाल रहे हैं तो इसको ही समर प्रूनिंग कहा जाएगा। अभी देखो आप, ये थोड़ा नंगा हो जाएगा 1 मिनट के अंदर पेड़। आप इसको कितना चेंज समझेंगे आप, ये देखो। वही है, जैसे तरह से गर्मी लगने पर हम जो है वो कपड़े उतार देते हैं, कच्छे बनियान में रहते हैं, तो सेम सिस्टम इसका करना है कि जरूरत के मुताबिक जितना चाहिए उतना आपने इसके। देखो हमारे को पत्ते भी चाहिए होते हैं, पत्ते का होना भी जरूरी है, पर यह है कि हमारी जो एक्स्ट्रा टहनियाँ वो हम नहीं रखेंगे। एक्स्ट्रा टहनियों को हम बिल्कुल नहीं रखेंगे। अब ये देखिए कितनी क्रॉप है इसमें जी। तो इसमें हालांकि इस साल गर्मी का ज़्यादा प्रकोप है, समर प्रूनिंग कम है, समर प्रूनिंग कम है आपकी। प्रदीप भाई थोड़ा सा ये भी बताएं, कितने बीमे तैयार करने एक टहनी पे, किस तरह से, वो भी थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। देखिए साथियों, हम मैं कह दें कि हर एक आदमी का एक अपना तरीका, अपनी एक शैली होती है काम करने की, तो प्लीज़ दूसरों की शैली को समझ के फिर आप इस पे कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट है, सबके अपने अनुभव होते हैं काम करने के, तो हर आदमी अपने तरीके से जी। फील्ड में देखिए जो भी किसान है उसके अनुभव अपने तरीके के हैं। हो सकता है जो मेरा अनुभव है मैं उसमें कामयाब हो रहा हूं तो मैं अपने तरीके को ही सबसे आगे समझूंगा। मैं दूसरे को ये समझूंगा कि भाई नहीं, हो सकता है शायद मेरी समझ से उसका तरीका गलत हो। अब जब मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे उसमें कामयाब हो रहा हूँ, उसमें बेनिफिट मेरे को मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अपना तरीका मेरा सही है काम करने का। अब जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया था कि भाई कितने सेब आपको एक टहनी में चाहिए, इस टहनी की अगर बात करें तो इस टहनी में हमारे सेब ज़्यादा है। अब ये चलो मेरे कई फील्डों में रहता हूँ तो इस पे ध्यान प्रॉपरली मैं नहीं दे सकता हूँ, लेबर के ऊपर ही आपका ज़्यादा रहता है जी। तो मैंने जो लेबर लगाई थी तो लेबर को हमने यही समझाया था कि भाई आपने 1 और 2 सेब एक बीमे पे रखना है, एक वहां रखना है जहां आपके कंटिन्यू बीमे। अब यहाँ जो ये टहनी बनती है इस पे डबल सेब है जी। अब किसान भाइयों के होंगे, काफी होंगे, तो थ्योरी ये बोलती है कि आपको इसमें 1 दाना रखना है, एक बीमे पे 1 दाना आपको रखना है, इस तरह से 2 नहीं रहेंगे। अब लेबर से के ऊपर अगर आप निर्भर हैं तो ये ऐसी गलतियां होती रहती है जी जी। तो ये फ्रूट थिनिंग हालांकि हमारी पहले हो गई है, इसको फ्रूट थिनिंग कहते हैं। फ्रूट थिनिंग हमारी आज से 1-1.5 महीने पहले हो गई। तो फिर भी अगर एक बीमे पे 1 दाना है तो ये हमारा इस तरह से रहेगा, तब इसका साइज आपका अच्छा आएगा। अब समर प्रूनिंग भी हो गई। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट, ये 2 जो थिनिंगे हैं, एक फ्रूट थिनिंग और एक समर प्रूनिंग, ये मेन रोल है सेब में। ये जितना भी हाई डेंसिटी कॉन्सेप्ट चला है ये, इस पे ये मेन रोल है। ज्यादा क्रॉप लगेगी आपकी, नेक्स्ट ईयर क्रॉप नहीं मिल पाएगी जी। कम क्रॉप लगेगी तो फिर आपका प्रॉफिट नहीं आ पाएगा। तो ये चीजें देखनी है, आपने पौधे को बैलेंस करके चलना है कि भाई आपके नेक्स्ट ईयर के लिए भी आपके बीमे खाली होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई इस साल सेब लग गए तो लग गए, पूरे में इसी साल ले लें, अगले साल क्या करेंगे, अगले साल की कमाई भी आपने रखनी है। तो इसीलिए आपको तीसरा बीमा, जैसे कि मान लो ये बीमा हमने छोड़ा है नेक्स्ट ईयर के लिए, ये इस बीमे में हम नेक्स्ट ईयर क्रॉप लेंगे, इसमें नेक्स्ट ईयर में लेंगे, ये खाली बीमा छोड़ा इसमें नेक्स्ट ईयर में लेंगे, इस बीमे में नेक्स्ट ईयर फ्रूट नहीं लगेगा जहां इस साल लगा है जी। तो इसीलिए हमने तीसरा बीमा छोड़ना है। ये देखो ये एक बीमा हमने इसमें छोड़ रखा है, तीसरे बीमे पर हम फ्रूट ले रहे हैं। तो ये चीज बैलेंस करके चलना है ताकि हम अगले साल भी खाली ना रहें। तो ये चीजें है, ये जो मोटा मोटा इस वीडियो में डालने का मकसद था, ये समर प्रूनिंग और फ्रूट थिनिंग विशेष रोल है, विशेष रोल है इसका, और ये करना है, कैसा करना है ये मैं तो मोटा मोटा आपको समझा दिया है। बाकी हमारा तो खैर जो हमारे जोता नर्सरी के अंदर ग्रुप हमारे बने हैं, उसके अंदर तो हम ये वीडियो डालते रहते हैं। जितने भी लोग कनेक्टेड हैं उनको आप जानकारी, जितने लोग हमारे से कनेक्टेड है उनको तो हम प्रॉपरली गाइड करते रहते हैं कि कब किस समय में क्या करना है। तो ये कि हमारा एक फर्ज बनता है, क्योंकि जिस तरह से हम
नर्सरियों का काम करते हैं, तो नर्सरी बेचना ही हमारा मकसद नहीं है, उसको कामयाब करवाना भी हमारा मकसद रहता है। तो ये जरूरी बात रहती है। जी प्रदीप भाई, मोबाइल नंबर जरूर शेयर कर दें, कोई साथी जुड़ना चाहे अगर। जी हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9816116738, 98 161 16 738 हमारा मोबाइल नंबर है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप भाई। थैंक यू। तो साथियों, ये थे प्रदीप हब्बी जी, जो कि पचौता नर्सरी फार्म के नाम से सिरमौर में इनका जो है वो एप्पल नर्सरी है, फार्म है, वो चलता है। और हम कई दफ़ा इनके पास आते हैं, काफ़ी कुछ जानकारी इनसे लेते हैं। ख़ासतौर पर हम निचले इलाकों की बात करें, जहाँ पर हाई डेंसिटी सेब जो है वो लगातार जो है वो हर साल पैदावार बढ़ रही है, या हम ये कहें कि प्लांटेशन जो है वो बढ़ रही है। और इन इलाकों में जो है वो अवेयरनेस अभी भी जो है बहुत कम है, अवेयरनेस का दौर चल रहा है। अभी भी बहुत किसान घबराते हैं कि सेब वो लगाए ना लगाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो है वो आप इनके फार्म पे भी आ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने लगाया है, और साथ ही साथ आप इनसे नर्सरी भी परचेज़ कर सकते हैं, और उसके साथ साथ गाइडेंस भी ले सकते हैं। इनकी गाइडेंस में भी आप अपनी नर्सरी को आगे बढ़ा सकते हैं। और 15 जून आज हो चुकी है, 15 जून से इनकी जो है वो बुकिंग भी ओपन हो जाती है। तो आप उस तरह से जो है वो इनसे बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आपको आगे चल के जो है दिसंबर जनवरी में जो है वो प्लांट्स चाहिए, तो उन प्लांट्स को भी आप इनसे ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको जो है वो बिल्कुल निःशुल्क गाइडेंस भी मिलेगी अगर आप इनसे प्लांट्स लेते हैं। इनके ग्रुप बने हैं, जिन भी साथियों के साथ ये कनेक्टेड है, जो भी साथी इनसे माल लेते हैं और वो चाहते हैं कि उनको गाइडेंस भी मिले साथ में, तो वो गाइडेंस भी इनके थ्रू आपको मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके जो सवाल होंगे उसके जवाब प्रदीप जी या फिर मैं खुद इनसे जानकारी लेकर जो है वो आपको जरूर आपके रिप्लाई जो है वो कमेंट के करना चाहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।